जब भी हमें कोई दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है, मान लीजिए कि मुझे दो पर्सन हैं, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, उन दोनों की हाइट के बीच में कंपैरिजन करना है तो मुझे मेज़रमेंट करना होगा। तो मेज़रमेंट करने के लिए मेरे पास एक सही रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करिए मैंने बोला कि मेरे लिए एक ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल दिख रही है, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल मेरे लिए 1 मीटर का काम कर रही है। समझिए मैंने क्या बोला कि ये जो पेंसिल है ये पेंसिल 1 मीटर की है। ठीक है, तो अब ये पेंसिल को मैंने बना दिया और इससे मैंने 1 मीटर मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो पेंसिल है मैं इसको डेली यूज़ भी कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको मैं शार्प भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, शार्प करने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे जब इसको यूज़ किया, फिर मुझे अगर 1 मीटर को मेज़रमेंट करना होगा फिर मैंने ये पेंसिल ली। ठीक है, तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, एक कुछ इस हाइट पर या इस लेंथ पर आ गई। तो बताइए ये एक करेक्ट मेज़रमेंट है? नहीं ना, क्योंकि मैं तो इस पेंसिल को डेली यूज़ कर रहा हूँ, शार्प करे जा रहा हूँ, तो ये जो इसकी जो पर्टिकुलर लेंथ है वो 1 मीटर कहाँ रही। तो क्या बताइए ये पेंसिल एक 1 मीटर को एक्सप्लेन या एक गुड रेफरेंस की तरह यूज़ में ले सकते हैं? नहीं। तो हमें 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की ज़रूरत होती है। बहुत बार आपने देखा हो कॉमन लैंग्वेज के अंदर किसी को लैंड मेजरमेंट करना है, ठीक है, या कोई किसी को बताना है कि मेरे पास लैंड वगैरह है, तो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि मेरे पास 1 बीघा लैंड है, मेरे पास 2 बीघा लैंड है, मेरे पास 3 बीघा लैंड है। बट अगर ये कोई 1 बीघा 2 बीघा लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये बीघा जो यूनिट है क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर है? क्या सारा वर्ल्ड इस 1 बीघा यूनिट को जानता है? नहीं। ये हमारे इंडिया के अंदर बात करने हैं, कोई इंडिया के अंदर भी अगर नॉर्थ में बात करें तो समझ में आता है, साउथ में जाएंगे क्या पता उनको समझ में नहीं आए। तो ये देखिए एक ये जो मेजरमेंट का तरीका है इसके अंदर एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट 1 बीघा नहीं हो सकती, ये बीघा नहीं हो सकती, वहाँ पे हम हेक्टर यूज़ करते हैं। तो देखिए फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करना क्यों ज़रूरी है, जब भी हमें कोई दो फिज़िकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन चाहिए, किसी दो पर्सन को बताना है कि कौन टॉलर है, ठीक है, किसी के दो पर्सन के बीच में बताना है कौन किससे ज़्यादा हैवी है, या सिंपल डेली रूटीन के अंदर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, फूड परचेस करते हैं, वेजिटेबल परचेस करते हैं, कुछ भी, ठीक है, इवन हम क्लॉथ परचेस करते हैं, तो हर एक जगह पर साइज़ आपने देखा होगा, एम साइज़, एक्सएल साइज़, एल साइज़, हर एक जगह पर मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मेज़रमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करने के लिए, हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर क्लॉथ एल साइज़ का या एक्सएल साइज़ का, ये मेरा आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से फिजिक्स के अंदर जो मेज़रमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि किस टाइप से हम फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते हैं। तो चलिए first of all we are going to discuss what do you mean by physical quantity, because it's a very very important term. So physical quantity, okay, सो फिज़िकल क्वांटिटी से जब हम समझते हैं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी जितनी भी क्वांटिटी अभी तक आपने जो भी स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे हाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सो हाउ वी कैन डिफाइन, सो लुक एट हियर, दोज quantities which we can easily measure, okay, known as physical quantities. तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम इजीली मेज़र कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो देखिए एग्जांपल में क्या आ सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको इजीली रूलर की हेल्प से और स्केल की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, मेज़र कर सकता हूँ। तो मैं इसका क्या मेज़र कर सकता हूँ, मैं इसका लेंथ मेज़र कर सकता हूँ। मैं क्या मेज़र कर सकता हूँ, इसका
लेंथ मेजर कर सकता हूँ। ऐसे कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उनकी मैं हाइट मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, उनकी हाइट मेजर कर सकता हूँ, उनका वेट मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, मास, ठीक है। तो जितने भी आपने अभी तक ऑन स्क्रीन पर क्वांटिटीज़ देखी हैं, लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, हाइट, वेट, मास, ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। तो अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम दो पार्ट में देख सकते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है फिज़िकल क्वांटिटी का वो होता है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में डिफाइन है, दैट मीन्स कि उनको डिफाइन करने के लिए किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम सिंपल सा एक न्यूमेरिकल वर्ड लिखते हैं या एक डिजिट लिखते हैं 1, तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, ये सारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। 1 को हम 1 लिखते हैं, समझते हैं, 2 को इस शेप में समझते हैं, लिखते हैं, 3 को इस शेप में समझते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एक ये अप्रोप्रिएट डिजिट्स हैं। अगर इनकी हेल्प से मुझे अगर एक पर्टिकुलर डिजिट बनाना है, ठीक है, तो हो जाएगा 23। तो 23 क्या हुआ, मैंने इन फंडामेंटल्स को यूज़ करके 23 बनाया। तो मेरे लिए यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 ये तो यहाँ पर क्या हो गए, फंडामेंटल डिजिट्स, समझिए क्या हो गए, फंडामेंटल डिजिट्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, ये बना हुआ है किनकी हेल्प से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की या फंडामेंटल डिजिट की हेल्प से बना हुआ है। तो 23 जो हुआ ना, 23 इज कॉल्ड टू बी ड्राइव्ड, बनाया हुआ है, इज कॉल्ड ड्राइव्ड। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इसको हम बोलते हैं, या दूसरे वर्ड्स में इसको हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई ओके, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, डिफाइंड बाय own, or we can say that they can't be defined by others physical quantity, ठीक है, known as fundamental या बेस, ठीक है, क्वांटिटीज़। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे मास हो गया, ठीक है, मास के बाद लेंथ हो गया, ठीक है, टाइम। तो देखिए इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करना चाहें, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है आपके पास, ड्राइव्ड वाला, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हुआ, सिंपल से हम लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, डिफाइंड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज known as what, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन कर पाएँ, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम इसके भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर सिंपल सा, हमने एक, जैसे कि देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ दैट। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी एक लेंथ है, तो हमने क्या करा, दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ टाइम्स लेंथ, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। सो नाउ हियर द एरिया ना इज मेड बाय टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों की दोनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, FPQ में लिख रहा हूँ, और ये क्या है, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इजीली समझ सकते हैं कि किस टाइप से हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। आगे जाके जब और डिटेल में जाएंगे तो उसको हम डिफाइन भी करेंगे किस टाइप से अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने समझा है कि व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज़, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो अब मेजरमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो एक हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सकता हूँ कि सिंपल सी बात है कि जब हम मेजरमेंट में जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, मेजरमेंट के अंदर हम जा रहे हैं। तो देखिए मेजरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो देखिए, अब सपोज़ करिए कि मेरे पास, मेरी क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है रोहित और एक का नाम है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है प्रणव, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि इन दैट, अब ऐसे नेचर के अंदर से सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट विच वन इज टॉलर, प्रणव और रोहित। तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना, देखो नहीं, दिखने में तो प्रणव ज़्यादा, दिखने में है ना, दिखने में तो प्रणव ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है रोहित के कंपैरिजन में। बट आप खुद सोचिए, ये एक जो वर्ड है दिखने में ना, दिखने में का मतलब है कि अब मुझे लग रहा है दिखने में, ये कोई एक साइंटिफिक टर्म नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि मुझे इनकी बताना है कि हु इज़ टॉलर देन। अब एक क्वेश्चन क्या आया कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा टॉलर है, या हु इज़ टॉलर देन अदर्स। तो मुझे टॉलर वर्ड को डिफाइन करने के लिए क्या एक फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है, हाइट, करेक्ट। अब इस हाइट को मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से मेज़र करना पड़ेगा। जैसे मैंने मेज़र किया, मैंने कहा इनकी जो हाइट है वो मान लीजिए कि ये मेरे कुछ भी ले लीजिए, मेरी इनकी जो हाइट है मेरे 10 फुट के बराबर है, मेरा जो फुट है ना, मेरा जो खुद का फुट है उसके बराबर, ठीक है। अब इनकी जो हाइट है मेरे 9 फुट के बराबर है, समझ रहे हो, फुट फुट मतलब एक एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं था। जैसे मैंने अपना एक फुट लिया, मेरा खुद का जो लेग है, ठीक है, तो मेरा जो फुट है वो मैंने डिफाइन किया, आपका फुट, किसी दूसरे का फुट, किसी तीसरे का फुट, किसी फोर्थ पर्सन का फुट, सबके फुट भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो ये फुट भी एक क्या है कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है, समझिए, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस को हमने समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है, कि मेरे फुट में, दूसरे के फुट में, कोई तीसरे पर्सन के फुट के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे ये एक जो फुट FPS सिस्टम बनता है, तो FPS सिस्टम में क्या था कि उन सबसे पहले जो भी UK का एक पर्टिकुलर किंग था, तो किंग का, अब इतने पूरे पीपल्स के अंदर किसका फुट लेते हैं, उन्होंने क्या करा, एक रेफरेंस लिया, हमारा किंग है, ठीक है, किंग का हमने फुट का साइज़ लिया और पूरी जगह पर इसका साइज़ लेके पूरे मार्केट के अंदर भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक प्रोटोटाइप बना दिया कि भाई हमारे किंग का फुट का लेंथ है और आसी जो ये किंग के फुट की लेंथ है 1 फुट कहलाएगी। अब जिसको भी हाइट नापनी हो वो क्या करता था, उस किंग के फुट को एप्रोप्रिएट मतलब प्रोटोटाइप मान के उसको कंपेयर कर लेते थे कि भाई ये जो है 4 फुट का हो गया, ये 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया। लेकिन ये अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई पर्टिकुलर किंग ही चेंज हो गया, फिर उसके फुट के अंदर कोई डिफरेंस निकला, तो देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात उठी है कि अगर हमें हाइट दोनों में बताना है हु इज़ टॉलर, तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की यूनिट है,
एक मतलब यूनिट ये डेफिनेटली वर्ड आ ही गया है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। और इसी समझ रहे हैं टू, मैं सिंपल सी एक बात लिखना चाहूँगा, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी okay here which is height. So compare height between two person. We required one स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में बताया कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, मुझे दोनों पर्सन की हाइट में कंपेयर बताने के लिए, कंपेयर करूँगा तो ही तो बता पाऊँगा ना कि कौन टॉलर है कौन टॉलर नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना, यही स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या बन जाता है, यूनिट। यही होता है यूनिट। ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने लिखा है यही क्या है, यूनिट है। तो समझिए कि यूनिट होती क्या है। तो अगर सिंपल सी कहीं डेफिनेशन लिखी जाए तो यूनिट में क्या है, एक यूनिट जो होनी चाहिए, जो भी हम यूनिट को डिफाइन करने जाते हैं, लुक एट हियर व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिफाइन द यूनिट्स। तो यूनिट क्या है, देखिए तो यूनिट में क्या होगा, यूनिट क्या है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में या सेम फिजिकल क्वांटिटी कोई 2 या 3 पर्सन के बीच में डिफाइन हो रही है, तो उनमें मुझे सिलेक्शन करना है, मुझे बताना है कि हु इज़ टॉलर, हु इज़ स्मॉलर, हु इज़ मॉडरेटली हाई इन बिटवीन 3 or 4 and so many persons. So I am going to be required, actually I have to require one standard reference, and this standard reference, ये जो standard reference होना चाहिए ना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको बीघा वाला एग्जांपल, वैसा नहीं होना चाहिए। एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर मुझे कोई दो पर्टिकुलर पर्सन को मान लीजिए ओलंपिक खेलने भेजना है, ठीक है, तो मैं इंडिया से कहीं डिफरेंट कंट्री में उनको ओलंपिक के लिए भेज रहा हूँ, तो मुझे उनका बॉडी मेजरमेंट भेजना है। अब मैंने अपनी बॉडी मेजर अपनी लोकल यूनिट्स के अंदर डिफाइन कर दिया, तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो दैट द रीज़न ये जो सिलेक्शन है यूनिट का, वो इम्पॉर्टेंटली कम से कम 2 पैरामीटर पे तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला तो आना चाहिए कि एक पैरामीटर कि ये जो यूनिट का सिलेक्शन होना चाहिए, सबसे पहले इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। और ये जो रेफरेंस है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक ये बेसिक, ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर यूनिट से दूसरी यूनिट को भी हम क्या कर पाएँ, डिफाइन कर पाएँ। तो देखिए कोई भी मेज़रमेंट की हम जब बात करते हैं, जब मेज़रमेंट को या कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है, और वही स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारे लिए क्या बन जाता है, यूनिट। अब हम आगे बात करते हैं, तो जैसे हमने 2 पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, तो ऐसे पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। और जो पर्टिकुलर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ एक स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब क्योंकि मेजरमेंट की बात आ रही है, तो देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या करना है, हाइट मेजरमेंट करना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे रोहित का हाइट मेजरमेंट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो मैंने हाइट मेजरमेंट करने के लिए एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला अडॉप्ट करता हूँ, जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है, Q, ठीक है, इक्वल्स टू NU या प्लस माइनस NU हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए Q क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, N यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है,
और यू हो गया उसका वही एप्रोप्रिएट यूनिट। और ये जो है प्लस माइनस, ये जो यूनिट है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल करें हाइट की तो देख सकते हैं यहाँ पे हियर हाइट ऑफ रोहित इज, ठीक है, मान लीजिए लिख दिया मैंने 160 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाइट एच फिजिकल क्वांटिटी हो गया, 160 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और सेंटीमीटर क्या हो गया, मैंने एक यूज़ किया तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गई। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गई इसकी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इस टाइप से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या मेजरमेंट को लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए करेक्ट। अब कई बार जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंडिया का इंडिया है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लिया हमने गुजरात है, ठीक है, मान लिया गुजरात है, तो गुजरात का पर्टिकुलर सिटी का जो टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर मैंने लिख दिया कि वो टेम्परेचर फिलहाल अभी क्या है, लिखते हैं ना +20 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। या दूसरे मैंने लिख दिया टेम्परेचर को, अभी है वहाँ का विंटर के अंदर -2 डिग्री, माइनस तो नहीं होता लेकिन मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल के लिए। कई बार जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो प्लस भी हो सकता है, देखिए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू बी डिफाइन द units, and especially and here it is a method that we can easily measure any kind of physical quantity। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, फिजिकल क्वांटिटी या मेजरमेंट जब भी हम करते हैं, देखिए नोट के अंदर बात करेंगे कि अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है काफ़ी लार्ज है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, जैसे एक लैंड के कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं, एक है मीटर, एक है सेंटीमीटर। इन दोनों की हम आगे बढ़ नहीं बढ़ते हैं, इन दोनों की हम अगर कंपेयर कर लेते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, फिर मिलीमीटर भी आएगा, इस टाइप से 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। सो राइट नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट, कि हमने लिखा कि मैंने एक हाइट लिया है, कोई भी एक लेंथ ले लिया, लेंथ लिया मैंने मान लीजिए 5 मीटर, किससे, मीटर के अकॉर्डिंग, और इसको सेंटीमीटर में क्या लिखूँगा, लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, लेंथ हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट स्टैंडर्ड कन्वर्जन दैट 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। Now tell me in this two physical units like meter and centimeter, which one is a higher unit? So we can easily find that meter is definitely higher than centimeter. So right now special note is there, we can easily understand by this same example, like that if we are going to be use larger units, listen carefully, if we are using larger units, so its magnitude will be lower, ठीक है, and when we are going to be use less, that means when we are going to be use a smaller unit, so its magnitude, okay, always be higher, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी, अगर देखिए if, ठीक है, we are using, ठीक है, higher, we are using higher unit like meter, so magnitude, okay, is smaller, okay, and same way same way when we use centimeter, ठीक है, which is smaller, ठीक है, than meter, so with centimeter, okay, magnitude going to be higher,
तो देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, हायर फिज़िकल यूनिट यूज़ कर रहे हैं, हायर यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लोएस्ट होगा। जैसे हम मीटर में अगर कंपेयर करें, देखिए अगर मैं एक सिंपल सा मीटर में कंपेयर करूँ तो इन दोनों में देखिए, यहाँ पर देखिए जब मैंने मीटर यूज़ किया जो एक्चुअली हायर यूनिट था सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, देखिए जब मैं मीटर यूज़ किया तो 5 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मतलब 5 एक सिंगल डिजिट है, और वहीं पर क्या है 500 क्या है, लार्जर मैग्नीट्यूड है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन हम बात करें मीटर की, तो मीटर यहाँ पर क्या है, एक लार्जर यूनिट है एज़ कम्पेयर ऑफ सेंटीमीटर। तो हम एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि जो यूनिट है ना, जो भी यूनिट है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहूँगा, जो यूनिट है यह हम लिखते हैं जो न्यूमेरिकल, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहूँगा, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अगर यूनिट हायर हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, जैसे मैंने लिखा मीटर के अंदर। अगर यूनिट क्या हुआ, लोअर हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ अभी हमने सीखा किस टाइप से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट, ऐसा तो नहीं था कि जब भी मेजरमेंट स्टार्ट हुआ कोई एक एप्रोप्रिएट ही यूनिट चलता हुआ आया था, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग पूरा वर्ल्ड में अलग अलग यूनिट चल रहा होगा, चाइना के अंदर, जापान के अंदर अलग, जैसे मैंने इंडिया के लिए बोला बीघा वगैरह, इस टाइप से बहुत सारे लोकल मेज़रमेंट चल रहे होंगे। तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, या एक नया टॉपिक हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो है द इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले जब हम बात करते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एज पर दैट अडाप्टेबिलिटी दे हैव टू गोइंग टू बी यूज अ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, बट एंड वैन वी आर गोइंग टू बी कंपेयर, वैन वी आर गोइंग टू बी स्टडी, सो देर आर द ओनली 3 systems which are basically popular and extensively used there। सो उसमें से जो पहला आपके पास आता है, वो पहला आता है आपके पास CJ सिस्टम। क्या आता है, CJ सिस्टम। तो CJ सिस्टम में हम क्या करते थे कि बेसिकली हम सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास क्या आएंगी, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम के बेस क्वांटिटी को मान के हम उनकी यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो सीजीएस के अंदर क्या था कि यहाँ पर जो लेंथ हुआ करती थी वो रिकॉर्ड होती थी सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, और जो पर्टिकुलर मास हुआ करता था, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता था ग्राम के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही जब हमारे पास टाइम था वो तो क्या सेकंड में मेजर हुआ करता था, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिस्टम था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ब्रिटेन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग वो था सिस्टम एफपीए सिस्टम। तो एफपीए सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे लेंथ रिकॉर्ड होती थी, ठीक है, फुट के अंदर से मैंने भी एक एग्जांपल दिया यूके के किंग के फुट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो था मास, ठीक है, वो जनरली रिकॉर्ड होता है पाउंड के अंदर। अब पाउंड पता है हम भी यूज़ करते हैं ना, पाउंड कब करते हैं बच्चों, पाउंड पता है आपको, पाउंड हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इधर ये पाउंड है, लिखते हैं ना पाउंड, कब यूज़ करते हैं, जब किसी का बर्थडे हो, हमारा बर्थडे हो, तो हम सिंपल सी बेकरी पर जाते हैं और वो बेकरी पर्सन पूछता है कि कितने पाउंड का केक चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, समझ में कुछ नहीं आता लेकिन हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, कम से कम ये तो पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड वैल्यू बढ़ रही है तो बड़ा ही होगा 3 पाउंड, 4 पाउंड, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। तो लाइक दैट वी कैन इजीली डिफाइन दैट, जैसे हमको सोचते हैं 1 kg, अब समझ में आता है 1 kg, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर क्या था, पाउंड था। तो ऐसे ही नेक्स्ट जब हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम तो रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, सेकंड के अंदर ही, ये कोई ज़्यादा चॉइस हमारे पास थी नहीं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट
सिस्टम था जिसको हम अडॉप्ट भी करते हैं, वो था एम के सिस्टम। भाई न्यूटन सर का बहुत नाम था, तो उन्होंने इसको प्रपोज़ किया और उनके अकॉर्डिंग जो है हम लेके चलते थे लेंथ को, ठीक है, लेंथ को लेके चलते थे किसके अंदर, डेफिनेटली मीटर के अंदर, एम के एस है, और के, ठीक है, जो मास हुआ करता था वो किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और जो टाइम था उसको हम मेज़र करते थे सेकंड के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो आपने देखा अभी फ़िलहाल, ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ करते थे। उसमें जो एम के सिस्टम है ना, इसको हमने क्या करा, बेस माना, और बेस मान के भी अभी जो फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, अभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, हम बात करें तो सिंपल से एक बात लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट, जस्ट अ मिनट, या सो अगर एक बात इंपॉर्टेंट लिखें, एट प्रेजेंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एट प्रेजेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स which are internationally accepted है, वो है आपके पास SI सिस्टम। वो क्या है, SI सिस्टम। हम SI सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो SI सिस्टम में क्या, एक पर्टिकुलर कमेटी है, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से बना के एक कमेटी बना दी गई, ठीक है, जिसका फुल नेम थोड़ा सा इटालियन सा है, लिख देता हूँ मैं, वो है इटालियन है, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा, सिस्टमे, ठीक है, सिस्टमे इंटरनेशनले, इसको इंग्लिश से कंपेयर मत करिएगा, इंटरनेशनले, ठीक है, डी यूनाइट्स, ठीक है, फ्रेंच में लिखा है ये, ठीक है, यूनाइट्स। सो नाउ ये जो एक सिंपल सा एब्रिविएशन है, ऐसा ही का इस टाइप से बनता है, ठीक है, फ्रेंच में है। तो एक कमेटी है, कमेटी में डिफरेंट साइंटिस्ट बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। लेटेस्ट मीटिंग इनकी 2018 में भी हुई थी, जिसमें इन्होंने किलोग्राम और डिफरेंट जो हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी उनको चेंज भी किया है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे भी कोई भी इन्वेंशन होती है, कोई भी एक न्यू रिसर्च हुई है, रिसर्च का डेटा किसी वन कंट्री को दूसरी कंट्री से शेयर आउट करना है, तो वो सभी को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब SI के अकॉर्डिंग ही वो सारे से लेंथ है तो भाई मीटर के अंदर, अगर कोई वेट है तो मास है तो किलोग्राम के अंदर, इस टाइप से हमें SI को प्रोटाइप मान के ही सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिखने पड़ते हैं, कि दूसरी कंट्री में जब वहाँ डेटा जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे वाला बीगा वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था। तो इस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एक प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं, हमने कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को डिफाइन किया है। तो नाउ SI सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर हमारे पास सिलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज उनके यूनिट्स डिफाइन किए गए। सो आगे देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, ठीक है, वी यूज़ ऑलमोस्ट 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल बेस quantities and their units and two complementary units, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बोल दीजिए, सप्लीमेंट्री बोल लीजिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्वांटिटीज़ या फिर उनकी वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं, लुक एट हियर, सो वी कैन डिफाइन लाइक दैट, ठीक है। तो लुक एट हियर, तो उसमें से फर्स्ट जो हमारे पास, मैं इसको डिफाइन करने जाता हूँ, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हमारे पास है बेस क्वांटिटी एंड उनका बेस यूनिट या बेसिक यूनिट, और प्लस सिंबल, जिस सिंबल से हम इसको लिखते हैं। सिंबल को लेके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो
फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। तो ऐसा के अकॉर्डिंग लेंथ जो है हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर, ठीक है। और सिंबल लिखते हैं स्मॉल, ये ध्यान रखिए कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे। सेकंड हम लिखेंगे मास, ठीक है। मास को हम रिकॉर्ड करते हैं किलोग्राम के अंदर, और सिंबल लिखेंगे, ठीक है, केजी, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये कैपिटल नहीं आएगा, कई बार हम इसको कैपिटल लिख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, सही ये है, ठीक है। लेंथ, नेक्स्ट आता है टाइम। तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या है आपके पास, सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से ही लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखते हैं इसको स्मॉल के, कैल्विन से, लॉर्ड कैल्विन साइंटिस्ट का नेम है, और उसको लिखेंगे कैपिटल के से। यहाँ पे के कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं आपको अभी इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी एम्पियर से हम लिखते हैं, और सिंबल आता है कैपिटल ए, कैपिटल ए आएगा, स्मॉल ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हम बात करते हैं अभी। सिक्स आता है ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एक स्पार्क इंटेंस, स्पार्क मान लीजिए, स्पार्क की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, होता है कैंडेला के अंदर, कैंडेला के अंदर उसका यूनिट क्या होगा, स्मॉल सी एन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलेंगे मोल, और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सिंबल में MOL, स्मॉल MOL, ठीक है। अब मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि मैंने आपको बोला कि स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखिए। देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम से डिफाइन है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कैल्विन, ठीक है, लेकिन SI के अकॉर्डिंग लॉर्ड कैल्विन एक साइंटिस्ट का नेम है। तो जब उनको लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब उनको लिखते हैं तो लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ही कैल्विन, लेकिन जब उनको सिम्बलाइज करेंगे तो उनका फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है तो लिखेंगे तो स्मॉल, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे ना तो कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मीटर, कोई एक साइंटिस्ट का नेम नहीं तो एम क्या आएगा, स्मॉल आएगा। सो बाय द ऑनर, क्योंकि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हमने साइंटिस्ट के नेम से लिखा है, तो बाय द ऑनर हम उनका जो कैपिटल लेटर सिंबल के अंदर कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं आएगा, कि स्मॉल के नहीं आएगा। बाकी सारे यूनिट्स के अंदर जैसे किलोग्राम है आपके पास, किलोग्राम, मास, ये मीटर है, वो क्या आएंगे, स्मॉल लेटर्स में आएंगे। तो जब आप इसको लिख रहे हैं तो उसको बहुत स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इस टाइप से डिफाइन है। अगर हम इसको डिफाइन देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उस टाइप से डिफाइन है, और यहाँ पर जो आपके पास आपको देखने को मिलता है, और ये ठीक है, ये फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स का आप ध्यान रखेंगे किस टाइप से मैंने जो आपको लिखने के लिए कहा है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद में अच्छा बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है बीच में कि अगर आप अच्छा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें एक और एक फिजिकल क्वांटिटी भी ऐड हुई है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो है बैक्यूरेल है, साइंटिस्ट के नेम से, तो BAC, ठीक है, तो क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। तो नेक्स्ट आपके पास में जो अनदर सप्लीमेंट्री ऐसे यूनिट्स हैं वो हैं आपके पास, देखिए इसके अलावा मतलब आपके पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। सो नाउ वी डिफाइन द, जस्ट अ मिनट, ओके, सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स की जब बात करते हैं तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट हैं। पहली इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, लुक एट हियर, पहला है आपके पास, ठीक है, एंड इट इज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वांटिटी उसका एप्रोप्रिएट यूनिट, एप्रोप्रिएट बेसिक यूनिट, ठीक है, एंड इसका सिंबल। तो सिंबल की बात करते हैं तो ये देखो पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी आ गई, वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपने देखा होगा, मैं डिफाइन भी कर देता हूँ अभी। प्लेन एंगल आपके पास क्या होता है, देखिए प्लेन एंगल उसको हम डिफाइन करते हैं रेडियन से, ठीक है, हो जाएगा RAD, ठीक है। अब देखिए प्लेन एंगल क्या है, आपने देखा होगा कोई भी एक कर्व है, जैसे कि मैं आपको डिफाइन किया एक पर्टिकुलर, ठीक है, लाइन,
एंड देन दूसरा एक पर्टिकुलर लाइन हमने बनाया, इनके बीच में एक कर्व आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कर्वेचर है, उस कर्वेचर को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने क्या करा, ठीक है, इस टाइप से 2 पॉइंट लिए, एक पी पॉइंट लिए, एक पी डैश पॉइंट लिया, तो इनके बीच में जो एक हम क्या करेंगे, एक सिंबल बनाएंगे थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल का अगर मैं डिफाइन करूँ तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देखिए ये क्या हो गया, रेडियस, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं जाके इसको जब कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एज अ रेडियस काम करेगा। और जैसे आपने भी फिजिक्स में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन करोगे तो कोई पार्टिकल पी से पी डैश पर गया, जैसे आपका क्लॉक मूव करती हुई आ रही है, तो 2 पोजीशन के बीच में एक रिलेशन हमें डिफाइन किया, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को बोलेंगे, देखिए ये तो क्या हो गया इसका, ये तो क्या हो गया इसका पर्टिकुलर आर्क लेंथ, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, उसका एप्रोप्रिएट रेडियस। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूनिट चूज़ करते हैं रेडियन, ठीक है। बट आपने देखा होगा सर, हम तो कई बार डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार हम यूज़ करते हैं डिग्री, लाइक 30 डिग्री, फिर लिखते भी हैं साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो देखिए जब भी हम एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए कि मुझे लिखना है यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट लिखना है, जैसे मैंने लिखा 30 डिग्री को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये आएगा 15, ये 15 नहीं आएगा, नहीं, ये होगा 15 डिग्री। इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैं इसको रेडियन में सॉल्व आउट करूँगा, तो रेडियन में क्या लिखूँगा भाई, 30 डिग्री को रेडियन में लिखूँगा तो 30 रेडियन लिखूँगा, तो वहाँ पे रेडियन में मुझे एक एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने इसको हम रेडियन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कई बार अभी लेंथ भी निकालनी होगी, टाइम भी निकालना होगा, तो इस टाइप से उसको हम रेडियन में चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री यूनिट आती है वो है आपके पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। वो सॉलिड एंगल का जो बेसिक यूनिट है वो आएगा स्टेरेडियन। क्या आएगा, स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन के अंदर जो सिंबल के रखेंगे स्मॉल ऐसा रखेंगे। अब स्टेरेडियन क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर 3D एंगल मान लीजिए, जैसे आपने देखा हो कभी, आपने कभी वाटरमेलन खाया है, तो वाटरमेलन आपको अगर सॉलिड एंगल के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जैसे कोई भी फूड सेलर है वो बड़े आराम से, हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई वाटरमेलन है, हम हमेशा उसको चेक करते हैं, भाई दिखाए खा इसको कट लगाइए और दिखाइए हमें कैसा है, कंप्लीट रेड है या नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्पेशली उस पर एक स्पेशल सा कट लगाते हैं, हमें तो नहीं लगाते बट हाँ फूड सेलर लगाता है बड़े आराम से, और इस टाइप से कट लगाता है। तो ये कट लगाने का मतलब क्या है भाई, देखो इस टाइप से ये एंगल के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर पीस ऑफ वाटरमेलन बाहर निकल के आता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए एंगल क्या बन रहा है, देखो ये ऐसे गया, ये पूरा एक एंगल, ये एंगल क्या है, 3D का एंगल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम नाम क्या देंगे, सॉलिड एंगल। क्या नाम देंगे, सॉलिड एंगल। तो मैथ्स के अंदर जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जनरेटर में किस टाइप से पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, तो वहाँ पे सॉलिड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आता है। तो देखिए ये 2 हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।